ये अच्छी बात है कि राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी अनाथ बच्चों की सुध ले रही है और इसी सिलसिले में गत दिवस ये घोषणा की गई कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों के अभिभावक जिला अधिकारी होंगे। लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी तंत्र बनना चाहिए। ये तंत्र ऐसा होना चाहिए कि अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही भावनात्मक संबल भी मिले। उचित होगा कि सरकारों की ओर से ऐसी भी कोई पहल की जाए जिससे अनाथ बच्चों के नाते रिश्तेदार उनका पालन पोषण करने के लिए खुशी खुशी आगे आए। इससे बच्चों को वह पारिवारिक माहौल मिलेगा जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए बेहद जरूरी है। सरकार के साथ समाज को भी संवेदनशीलता एवं दायित्व बोध जगाने की जरूरत है। ये सही समय है कि समाज सेवी संगठन अनाथ बच्चों की समुचित देखरेख के लिए आगे आए। निश्चित रूप से सरकारों को भी ऐसी कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि अनाथ बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने वाले उनकी सही तरह से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। केवल ऐसे बच्चों की ही सुध नहीं लेनी चाहिए जिनके माता पिता गुजर गए हैं। इसके साथ साथ उन बच्चों के भी पालन पोषण की चिंता की जानी चाहिए जिनके पिता महामारी की चपेट में आ गए और उनकी देखभाल के लिए उनकी मां है तो लेकिन उनके पास आय का कोई जरिया शेष नहीं है। ऐसे बच्चे आर्थिक अभाव का सामना न करने पाए, ये देखना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। वहीं ध्यान रहे कि 9,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से अनेक ऐसे हो सकते हैं जिनके पिता की मृत्यु के साथ ही परिवार अपने एकमात्र कमाऊ सदस्य से वंचित हो गया। इसी तरह इसकी भी आशंका है कि कुछ बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनके बेटे या बहू अथवा दोनों ही कोरोना के शिकार हो गए। स्पष्ट है कि ऐसे बुजुर्गों को भी सहारा देने की जरूरत है। निसंदेह सभी अनाथ असहाय लोगों की पहचान एवं गणना में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए जो महामारी की पहली लहर का शिकार बने। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होगी। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी और इसीलिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे।